हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये 2002 का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट है और ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2002 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। हिंदू विवाह की कौन एक आवश्यक शर्त है? तो सप्तपदी। कौन सा? सप्तपदी। किसने कहा है? काणे ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के लिए 39 अनुष्ठानों तथा संस्कारों का उल्लेख किया है। हिंदू विवाह के लिए यह आवश्यक है कि होम किया जाए, पति पत्नी में हस्तमैथुन अर्थात परिग्रहण किया जाए, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि विवाह के प्रमुख संस्कार होते हैं। तो कौन सा? तीसरा आपका राइट आंसर है सप्तपदी। संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है। संस्कृति परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो संस्कृति उपयुक्त। कौन सा है? उपयुक्त सभी। जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज में परिवर्तन, उत्पादन विधि में परिवर्तन, ये सब चारों आपका राइट आंसर है। संस्कृति परिवर्तन का तात्पर्य संस्कृति भौतिक और अभौतिक में परिवर्तन से है। सांस्कृतिक परिवर्तन किसी स्रोत से हो सकता है, किंतु प्रायः यह किसी अन्य संस्कृति के संपर्क, आविष्कार एवं खोज या संस्कृति के आंतरिक समायोजन से होता है। वेस्टर मार्ग के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डैश किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। मतलब किस किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? तो एक पत्नीवाद। कौन अपनाया था? एक पत्नीवाद। कौन अपनाया था? वेस्टर्न मार्ग ने। वेस्टर्न मार्ग का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहित स्वरूप से आरंभ हुआ है। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टोडा की श्रेणी है। टोडा की श्रेणी कौन सी है? तो तीसरा आपका राइट, आदिम समाज। टोडा की श्रेणी कौन है? आदिम समाज। टोडा दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली एक जनजाति, अतः यह आदिम समाज की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आपका राइट आंसर है आदिम समाज। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? तो यह था अर्थशास्त्र एवं समाज। अर्थशास्त्र एवं समाज। रेमंड एरा ने मैक्स वेबर की संपूर्ण रचनाओं को विषय वस्तु के आधार पर 4 कोटियों में प्रस्तुत किया है। विधि शास्त्र, आलोचना और दर्शन शास्त्र से संबंधित अध्ययन। दूसरा है ऐतिहासिक कृतियाँ जो मुख्यतः आर्थिक समस्याओं का लेखा जोखा थी। धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े अध्ययन। फिर चौथा आपका आता है अर्थशास्त्र और समाज। क्वेश्चन नंबर है आपका 6वां। आज किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है। आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है तो पैसे द्वारा। उनका पैसा क्या है? आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति का आकलन अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता है। जो हम अर्जित करते हैं, मतलब जिसको पाते हैं हम, जिसका आधार है शिक्षा एवं कुशलता, धन, व्यवसाय, राजनीति, शक्ति, विवाह एवं नातेदारी आदि। सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। तो कौन सा आपका राइट आंसर है? चौथा। कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली किसी सामाजिक इकाई के समग्रात्मक एवं संपूर्ण अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती है। किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? किसने? मतलब राज्य की अपेक्षा संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। तो जेम्स जायस ने। कौन है आपका राइट आंसर? जेम्स जायस। ये जेम्स जायस जो है क्या कहते हैं? जेम्स जायस ने कहा है कि समाज संगठन में व्यक्ति की महत्व को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति समाज संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसका मूल में होता है। तो क्या होता है आपका? उचित जाति में जन्म। चौथा आपका राइट आंसर है उचित जाति में जन्म। आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य उस स्थिति परिस्थिति से है जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है।